अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्कैफोल्ड प्लान मस्ट बी प्रिपेयर एंड सबमिट फॉर रिव्यू इफ द स्कैफोल्ड इज ओवर। स्कैफोल्डिंग प्लान कब बनाया जाता है और सबमिट किया जाता है? जब उसका हाइट कितना होता है? 3 मीटर, 12.2 मीटर, 6 मीटर, 38 मीटर। कोई भी स्कैफोल्डिंग अगर 12.2 मीटर या उससे ज़्यादा हो तो उसमें स्कैफोल्डिंग प्लान कंपलसरी होता है। व्हेन मस्ट अ स्कैफोल्ड हैव अ स्कैफोल्डिंग प्लान? स्कैफोल्डिंग में स्कैफोल्ड प्लान कब चाहिए होता है? When it's cantilever by more than 2 meter, when it's cantilever by more than 2.5 meter, when it's cantilever by more than 1 meter, when it's cantilever by more than 3 meter। कोई भी स्कैफोल्डिंग का कैंटिलीवर 3 मीटर या उससे ज़्यादा होता है तो उसमें स्कैफोल्डिंग प्लान कंपलसरी होता है। व्हाट हाइट अ स्पेशल स्कैफोल्डिंग? कितना हाइट होगा तो स्पेशल स्कैफोल्डिंग कंसीडर किया जाएगा? ओवर 3 मीटर, ओवर 12.2 मीटर, ओवर 6 मीटर, ओवर 38 मीटर। तो कोई भी स्कैफोल्डिंग का हाइट 38 मीटर या उससे ज़्यादा होता है तो उसको स्पेशल स्कैफोल्डिंग में कंसीडर किया जाता है। An underhung scaffold require a scaffold plan when its total platform area is over। अंडरहंग स्कैफोल्डिंग में कब स्कैफोल्डिंग प्लान चाहिए होता है? जब उसका टोटल प्लेटफॉर्म एरिया कितना होगा? 5 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर। कोई भी अंडरहंग स्कैफोल्डिंग का जो टोटल प्लेटफॉर्म एरिया 30 मीटर या उससे ज़्यादा होगा तो स्कैफोल्डिंग प्लान कंपलसरी होता है। विच स्कैफोल्ड मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय द सुपरवाइजर एंड द इंस्पेक्टर? कौन सा स्कैफोल्डिंग जो है सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के द्वारा इंस्पेक्टेड किया जाता है? स्कैफोल्ड लेस देन 6 मीटर, स्कैफोल्ड ओवर 3 मीटर, स्कैफोल्ड ओवर 6 मीटर, स्कैफोल्ड ओवर 4 मीटर। कोई भी स्कैफोल्डिंग 6 मीटर या उससे ज़्यादा होता है तो उसमें स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन साइन कंपलसरी होता है। When must red scaffold tag holder be installed? कब scaffolding में red tag में scaffolding tag holder इंस्टॉल किया जाता है? At the ladder is installed as soon as the first lift is completed, the base lift is installed, the bracing is installed। तो scaffolding में जो red tag होता है वो as soon as फर्स्ट लिफ्ट इज कंप्लीट होने के बाद जो होता है और रेड टैग लगाना कंपलसरी होता है। How must a portable ladder be positioned to allow worker safe access to the platform? कितना लेडर का पोजीशन होगा कि वर्कर को अलाउ किया जाए वो सेफ एक्सेस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सके? स्लोप एट 3.1 and extend 1.2 meter above the platform, place vertically and secure at the top only। Slope at 4:1 and extend 0.9 meter above the platform। Slope at 5:1 and extend 0.6 meter above the platform। तो कोई भी सेफ एक्सेस जो लेडर का जो पोजीशन होता है वो 4:1 का पोजीशन होता है और प्लेटफॉर्म से कम 0.9 मीटर ऊपर लेडर होना चाहिए। What are the use of screw jack? स्क्रू जैक का क्या काम होता है? To compensate for variation in ground level, none, scaffold requirements है, all of the above। तो स्क्रू जैक का काम क्या होता है? ग्राउंड लेवल को वेरिएशन जितने होते हैं उसको लेवल कंपनसेट करना। What type of bracing is used on a birdcage scaffolding? birdcage scaffolding में किस प्रकार के ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसवर्स जिगजैग ब्रेस, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल जिगजैग, ट्रांसवर्स एक्स ब्रेसिंग, लॉन्गिट्यूडनल फकेट। तो बिrdcage स्कैफोल्डिंग में इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल जिगजैग ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर मस्ट ब्रेसिंग बी इंस्टॉल ऑन ए स्कैफोल्ड? ब्रेसिंग जो होता है वो स्कैफोल्डिंग में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ऑल साइड टू द टॉप, वन साइड, नन, ऑल ऑफ द अबव। तो स्कैफोल्डिंग ब्रेस जो होता है स्कैफोल्ड में ऑल साइड्स में लगाया जाता है बॉटम टू टॉप तक। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग? ब्रेस का मेन फंक्शन क्या होता है स्कैफोल्डिंग में? To correct an incorrect measurement, to enable easy inspection of the scaffold, to make the scaffold square, to add rigidity to the scaffold। तो स्कैफोल्डिंग में ब्रेस का जो काम होता है स्कैफोल्डिंग को मजबूती को बढ़ाना होता है। To add rigidity to the scaffold।
व्हाट मस्ट नॉट बी यूज टू एक्सटेंड ब्रेसिंग, ब्रेसिंग को एक्सटेंड करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? राइट एंगल कपलर, सिंगल कपलर, स्लीव कपलर, जॉइंट पिन। तो एक ब्रेस को एक्सटेंड करने के लिए राइट एंगल कपलर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। What type of horizontal bracing is used on a mobile scaffolding? मोबाइल स्कैफोल्डिंग में किस प्रकार के हॉरिजॉन्टल ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है? स्वेब, जिग जैग, लेजर, प्लान। तो मोबाइल स्कैफोल्डिंग में हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग के लिए प्लान ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल स्कैफोल्डिंग में प्लान ब्रेस जो होता है बॉटम में, टॉप में और एवरी थर्ड लिफ्ट के बाद कंपलसरी होता है प्लान ब्रेस लगाना। एट व्हाट एंगल मस्ट जिग जैग ब्रेसिंग बी इंस्टॉल? जिगजैग ब्रेसिंग जो होता है वो किस एंगल पे इंस्टॉल किया जाता है? 35 टू 55 डिग्री, 35 टू 60 डिग्री, 25 टू 45 डिग्री, 35 टू 70 डिग्री। तो जिगजैग ब्रेस जो होता है वो स्कैफोल्डिंग में 35 टू 55 डिग्री के एंगल पे इंस्टॉल किया जाता है। What is the maximum distance the bracing can be installed from a node point on a scaffold? जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है ब्रेसिंग का स्कैफोल्डिंग के नोड्स पॉइंट से? 200 mm, 300 mm, 150 mm, 250 mm। तो नोड पॉइंट से ब्रेसिंग का जो डिस्टेंस जो है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं टॉप में नहीं बॉटम के साइड। व्हाट इज द मिनिमम ओवरलैप रिक्वायरमेंट स्प्लैशिंग ब्रेसिंग? तो मिनिमम ओवरलैप कितना चाहिए होता है जब आप दो ब्रेस को इस्तेमाल करते हैं स्प्लैशिंग के लिए? 300 mm, 400 mm, 600 mm, 450 mm। तो जो स्प्लैशिंग के लिए जो ब्रेस को इस्तेमाल किया जाता है उसका जो मिनिमम ओवरलैप होता है वो 300 mm होता है। और ये आपको स्प्लैशिंग समझने के लिए ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है, इस इमेज में जो ब्रेस को स्प्लैशिंग किया गया हुआ है तो ये एक तरह से ये एक ट्यूब है और ये एक दूसरा ट्यूब है और इसका जो मिनिमम ओवरलैप होना चाहिए वो 12 इंच होना चाहिए। What type of coupler must be used when installing a tie? किस प्रकार के कपलर का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम लोग टाई का लगाते हैं? सिवल कपलर, सिंगल कपलर, राइट एंगल कपलर, डीएच क्लैंप। तो हम लोग जब भी टाई लगाते हैं तो उस वक्त राइट एंगल कपलर को इस्तेमाल किया जाता है। वेयर मस्ट टाई ट्यूब टू बी कनेक्टेड टू ए स्कैफोल्ड? टाई ट्यूब जो होता है स्कैफोल्डिंग में कहाँ कनेक्ट किया जाता है? टू वन पोस्ट, टू बियर द क्लोज टू पोस्ट, क्लोज टू द नोड पॉइंट, टू वन रनर लेजर। तो क्लोज टू द नोड पॉइंट, हमेशा जो है कोई भी हम लोग टाई ट्यूब लगाते हैं तो वो हमेशा नोड पॉइंट के नज़दीक में होना चाहिए। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टाई? जो हॉरिजेंटली जो होता है टाई जब लगाते हैं उसका मैक्सिमम जो होता है वो कितना उसके बीच में लगाया जाता है? नो मोर देन 5 मीटर, नो मोर देन 9 मीटर, नो मोर देन 7 मीटर, नो मोर देन 38 मीटर। तो हॉरिजेंटली जो टाई लगाते हैं वो मैक्सिमम जो होता है वो 9 मीटर्स के बीच के ही अंदर लगाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन टाई मस्ट बी नो मोर देन, जो वर्टिकल टाई जो हम लोग लगाते हैं उसका स्पेस उससे कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 6 मीटर। वर्टिकल जो टाई होता है वो 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। What is one of the method used to connect a tight tube to the column? कॉलम में टाई ट्यूब लगाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? ब्रिडल टाई, बॉक्स टाई, टू वे टाई, रेबल ट्यूब। तो कॉलम में टाई लगाने का जो सबसे बेस्ट होता है वो बॉक्स टाई होता है, उसको चारों साइड से लगाकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।